Assalamu alaikum. We are continuing still the same story, that is the sermon at Banaras. Gautama Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. क्या बोलते हैं, जो जब ये पैदा हुआ, he was born as princess, और at the age of 12 he was sent for schooling in Hindu sacred place, जहाँ पे इसने हिंदुज़म पढ़ा, और 4 साल के बाद ये घर वापस आ गया to marry a woman, and she was already a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. बोलते हैं 10 साल तक इन्होंने एक अच्छी सी जो बादशाह या शहज़ादा शहज़ादी की लाइफ होती है वैसे इन्होंने जी, और इनका एक बेटा भी पैदा हो गया. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. क्या बोलते हैं 10 साल के बाद एक रॉयल लाइफ जीने के बाद ये तंग आ गया दुनिया को देख देख के, एंड व्हाट ही डिड, ही जस्ट लेफ्ट आउट ऑफ द पैलेस, और चलते चलते मतलब कुछ ढूंढने की तलाश में इसने क्या देखा, एक जगह पे इसने एक आदमी, बीमार आदमी को देखा, एक जगह इसने बूढ़े आदमी को देखा, क्योंकि बुढ़ापा और बीमार भी एक इज सब सफरिंग, और बुढ़ापा इज़ ऑल्सो ए सफरिंग. तो देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन इज़ ऑल्सो ए सफरिंग, ये मातम है. एंड फाइनली ए मॉक बेगिंग फॉर एल्म्स, और एक ऐसा बंदा जिससे जो मॉक बन चुका होगा, जिसने दुनिया को छोड़ दिया होगा और सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस करता होगा, वो भी भीख मांग रहा था. These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. क्या जो ही इसने ये सारी चीज़ें देखी तो इसने यकदम से अपने आप को भिखारी बना लिया, और इसने भिखारी का मतलब ये नहीं भीख मांगने लगा, बट ही went to search these things, to search the reason of these things, to search for liberation of these things. मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसने अपने आप को भिखारी बना दिया. He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree where he vowed to stay until enlightenment came. क्या बोलते हैं कि इसने जब ये चीज़ें देखी, क्या ये सफरिंग्स देखी लोगों की, तो ही डिसाइडेड टू बिकेम ए बेगर. भीख मांगने वाला बेगर नहीं, वो बेगर जो कहीं पे बैठ के लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश करता है, उसका हल ढूंढने की कोशिश करेगा. और 7 साल तक ये फिरता रहा, प्रैक्टिसेस करता रहा, मेडिटेशंस करता रहा. कभी कभी तो इतना हो गया कि ये मरने पे आ गया. फिर फाइनली कहाँ, जब इसको कोई आंसर, ही कुडंट गेट एनी आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ही फाइनली सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट वाज अ फिग ट्री. ठीक है, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ गया. एंड ही डिसाइडेड कि जब तक नहीं इसको कहीं से कोई आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी किसी चीज़ की कि ये मसला कैसे हल हो सकता है, तब तक ये वहाँ से उठेगा नहीं. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, सिर्फ वहाँ तो ये 7 साल ढूंढता रहा, लेकिन यहाँ पे इस ट्री के नीचे सिर्फ 7 दिन के बाद उसको कुछ आवाज़ आ गई. ही रिनेम्ड द ट्री द बो ट्री ऑफ विजडम. बो ट्री मीन्स दानाई का पेड़. And began to teach and share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. क्या 7वें दिन के बाद इसको कुछ आवाज़ें आ गई वहाँ से, कुछ इसको मतलब ऐसे इसका माइंड सेटअप, हाँ वी कैन कॉल इट माइंड सेटअप, इसका चेंज हो गया अबाउट दीज सफरिंग्स, और इसने इनका हल भी निकाला. ठीक है, क्या कैसे क्या हो सकता है, और इसने इस दरख्त का नाम भी रख दिया बोट्री, दानाई का पेड़. एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और इसी वजह से इसी चीज़ पे इसको रखा गया, इसको क्या बोला गया, द बुद्धा हो गया, वो बुद्धा जो बो ट्री के, इसने इसको बो रखा नाम, और लोगों ने फिर इसका नाम बुद्धा रख दिया. बुद्धा किसको बोलते हैं, जो होशियार हुआ होगा, होशियार है होगा, या जिसको कोई ऐसी मतलब ऐसा इल्म मिला होगा जो किसी और को पता नहीं हो सकता. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस. तभी तो ये आपका वहीं पे है, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and given here. It reflects Buddha's wisdom about one inscrutable kind of sufferings. क्या बोलते हैं कि ये जो लेसन है, ये इसका फर्स्ट लेक्चर है एक्चुअली, जो इसने बनारस दिया था, क्योंकि दिस इज़ देयर मिथोलॉजी, वी डोंट बिलीव इन इट, बट स्टिल कि ये इसको काफ़ी होली मानते हैं रिवर गैंग्स को. बनारस जो है वो वहाँ पे लोग उसमें गोद लगाते हैं, नहाते हैं. हिंदू पीपल दे टेक बाथ इन इट, दे से इट्स अ होली बाथ, जहाँ पे उनके गुनाह वगैरह धुले जाते. तो इसने अपना सरमन वहीं पे पहला दिया, और इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड,
और यहाँ इसमें इसने कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया, कुछ मिस्टीरियस, इनस्क्रूटेबल हो गया, मिस्टीरियस बातों का खुलासा किया जो इससे पहले इसने बताया नहीं था। थैंक यू। कल और पढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच।